अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मिस्टर स्वीटू चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए न्यू नावल लेके आया हूँ, यार बेरहम, एपिसोड 1 है। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नावल की तरफ। आम दिनों के बनिस्बत आज अस्पताल के गेट पर काफ़ी रश और गहमागमी नज़र आ रही थी। 4 साल अस्पताल की सर्विस में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अस्पताल के गेट पर रोक कर इसे सवाल किया गया था और ID कार्ड चेक करने के बाद इसको गेट से अंदर अस्पताल में जाने दिया गया था। इमरजेंसी वार्ड में सख्त सिक्योरिटी और जगह पुलिस को देखकर वो ज़ोहर के आने का इंतज़ार करने लगी, जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगाई गई थी कि किसी खास शख्सियत का आज यहाँ पर लाया गया है। इतनी सिक्योरिटी देखकर वो सामने से आती नर्स से पूछने लगी, थोड़ी देर पहले ही एम्बुलेंस में 2 जख्मी बॉडीज़ को स्ट्रेचर पर डालकर लाया गया है। एक मर्द और दूसरी औरत, दोनों ही खून में लथपथ बुरी तरह जख्मी थे। इन्हों की वजह से ये सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। नर्स जल्दी में लग रही थी, इससे बोलती वहाँ से चली गई तो इससे सामने से ज़ोहर आती दिखाई दी। यही सवाल इसने ज़ोहर से भी किया, तुम्हें खबर नहीं हुई? अरे ASP बरहम अब्बासी और उसकी बीवी पर कातलाना हमला करने इन दोनों मियाँ बीवी के जान लेने की कोशिश की गई। ISP बरहम को तो बचा लिया गया, मगर इसकी बीवी थोड़ी देर पहले ही दम तोड़ गई। ज़ोहर अफसोस भरे लहजे में इसको बताने लगे। बरहम के दिल के थोड़े करीब गोली लगी थी, जिसको निकाल कर मौजूदी तौर पर इसको तो बचा लिया गया था। इसकी हालत अभी भी सीरियस थी, इसलिए ICU में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि इसकी बीवी एंजल को एक गोली बाजू में और दूसरी सीने में मारी गई थी। चंद सेकंड पहले ही इस डेड बॉडी को सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया गया था। ICP बरहम की फ्लैट पर इस वक्त पुलिस मौजूद थी, जो इस सारे वाक़े की तफ्तीश कर रही थी। ये वही ASP बरहम अब्बासी तो नहीं जिसने चंद माह पहले ड्रग माफिया किंग को गिरफ्तार किया था। इसका इंटरव्यू भी आया था। ज़ोहर की दी जाने वाली खबर पर इसे हैरतज़दा होकर तस्दीक करना चाहिए। सही पहचाना, वही ASP बरहम अब्बासी। इस बेचारे को इसकी ईमानदारी और बहादुरी का खुद मौत के बिस्तर पर मौजूद है और घर वाली दुनिया से चल बसी, जिसकी इस बेचार को खबर तक न थी। जिसकी इस बेचारे को खबर तक न थी। ज़ोहर ठंडी आंखें भरता हुआ बोला। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म तेज़ी से बजने लगा, जिसकी वजह से अचानक ही पूरा अस्पताल में भागदौड़ मच गई। अस्पताल में बम है, जल्दी अस्पताल खाली करो। शोरगुल की आवाज़ के बीच ये खबर सुनकर लोग अपनी जान बचाने की खातिर अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल में अजीबो तफरी का आलम मच गया था। तब इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने डिप्टी कमिश्नर को कॉल मिलाकर सूरत हाल से आगाह किया कि किसी गधे ने गुमराह करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई होगी। बरहम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दो। डॉक्टर के अलावा कोई दूसरा शख्स ICU वार्ड की तरफ ना जाए। इस डॉट ऑर्डर। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया, जो फौरी तौर पर अलर्ट हो गया और बरहम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। घंटा भर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर को अपडेट से आगाह करने के लिए कॉल की। आपका कहना बिल्कुल ठीक था सर, बम की ड्यूटी जानबूझकर अस्पताल में हलाई गई ताकि इन लोगों का प्लान कामयाब हो सके। मेहरान सदीकी डिप्टी कमिश्नर से बोला, तो यानी मेरा शक सही निकला। इन लोगों ने दोबारा हमला करने की कोशिश की बरहम पर। अब ये ना कहना कि तुम लोग इसे बचाने में नाकाम हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने डबते हवाले मेहरान को बोला, सर इन लोगों का टारगेट ASP बरहम सदीकी नहीं था। वो बाहर हिफाजत ICU में मौजूद है, मगर अस्पताल के सर्द खाने से ASP साहब की वाइफ की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। मेहरान ने जो इतला दी, इसे सुनकर डिप्टी कमिश्नर को शौक लगा। इन लोगों को भला एक पुलिस अफसर की वाइफ की डेड बॉडी से क्या लेना देना था? वो थोड़ी देर पहले स्कूल से गा रही थी। तब नज़ाहत चीची लहजे में मिठास पैदा करती हुई हरम से पूछने लगी, महीने की पहली तारीख नज़ाहत चची की ज़बान इस तरह मीठी हो जाती? आप सो रही थी इसलिए जगाया नहीं आपको। मैंने सोचा पहले खाना खा लूँ, फिर घर की सफाई कर लूँगी। हरम किचन में मौजूद चिपता डालती हुई आहिस्ता आवाज़ में नज़ाहत को बताने लगी। गंदा घर और सहन के खाने के जूठे बर्तन देखकर इसे अंदाज़ा लगा लिया कि काम वाली आज फिर छुट्टी कर ली थी। स्कूल में छोटे बच्चों के साथ सर खपाने के बाद वो गा रही थी। गंदा घर देखकर अब इसे पूरे घर की सफाई करनी थी, जिसके बाद इसे दोबारा अपनी जूतियाँ घिसी हुई शाम में ट्यूशन पढ़ाने जाना था। इसके बाद कहीं जाकर इसे आराम नसीब होना था। बड़ी ही कामचोर हट हराम है ये काम वाली, तो हर दूसरे दिन इसके पेट में मरोड़ उठते हैं और ये काम से छुट्टी कर लेती है। इस बार इसकी तनख्वाह से ज़रूर पैसे काटूंगी। अरे हाँ, तनख्वाह से याद है, आज तुम्हें भी तनख्वाह मिल गई होगी स्कूल से। नज़ाहत चच्ची का काम वाली को कोसने के साथ हरम से तनख्वाह को का पूछने लगी। तनख्वाह मिल गई थी। रोटी डाल कर फिर देती हूँ आपको।
आप अपने साथ ही वह नज़ाहत और औरंगी की रोटी भी डालने लगी, क्योंकि खाली चंगारी साफ बता रही थी कि इन दोनों ने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया था। दो दो काम भला कैसे करूँगी? आराम से रोटियाँ डालो। तुम्हारा बैग से तनख्वाह मैं खुद निकाल लेती हूँ। कौन सा तनख्वाह निकालने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा? नज़ाहत अपनी बात पर खुद ही हंसती हुई बोली और किचन से बाहर जाने लगी तो रोटी बेलती हरम के हाथ वहीं रुक गया। चच्ची, मैं सोच रही थी इस बार सर्दियों के अगर 2 गर्म जोड़े बना लो। अपनी मेहनत की कमाई हुई तनख्वाह से भी वो झिझक कर ऐसे पैसे मांग रही थी जैसे भीख मांग रही हो। और हरम की बात सुनकर जैसे नज़ाहत पर बिजली आ गिरी। वो बोलती हुई सीने पर हाथ रख कर बोली, अरे मेरे अल्लाह, 2 जोड़े? अरे कुछ ज़्यादा ही हवा नहीं लग रही तुम्हें? जहाँ फिर तुम्हारे लिए सर्दियाँ कुछ अनोखी आ रही हैं। अभी पिछले साल तो गर्म जोड़े बनवा कर दिए थे तुम्हें, और जोंगी ने तुम्हें अपने 2 जोड़े दिए थे और कोई मेरी नागी ने इस्तेमाल थोड़ी किए थे। एक दो बार के पहने हुए जोड़े थे। देखो हरम, तुम्हें तो घर के हालात मालूम है। तुम्हारे चचा जान पेंशन और तुम्हारी कमाई से ही ये घर चलता है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता यूँ खूबसूरत हमारी लड़की की मुलाजमत के लिए भेजते हुए, मगर इस बढ़ती हुई महंगाई ने तो कमर तोड़ डाली है। नज़ाहत चची अबेदा होती हुई बोली और अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें में नज़र आने वाली नमी साफ करने लगी तो हरम शर्मिंदा सी हो गई। अच्छा, परेशान ना हो, मैंने तो वैसे ही कह दिया था गर्म कपड़ों का। पहले ही मेरे पास बहुत सारे कपड़े मौजूद हैं। आपको मालूम है शफ़ी की अम्मी ने एक और ट्यूशन का बताया है। मुझे 4000 की ट्यूशन है, बच्चा को घर जाकर पढ़ाना होगा। हरम ने अपनी शर्मिंदगी दूर करते हुए नज़ाहत को खुशखबरी सुनाने लगी। शायद अजाफी 4000 मिलने से इसकी चच्ची खुश हो जाती और फिर ऐसे ही वो चच्ची खुश हो गई। अल्लाह भला करे। शफ़ी की अम्मी का बहुत अच्छी खतूना, नरम दिल सी। चलो तुम्हें ऐसा करो, इस महीने बिजली का बिल भर दो, अगले माह तुम अपने लिए एक जोड़ा बना लेना। अब बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को मारते हुए भी तो अच्छा नहीं लगता। नज़ाहत बोलती हुई किचन से बाहर निकल गई, जबकि हरम प्लेटों में रात का सालन निकाल कर रोटियाँ रखती हुई कमरे में जाने लगी, जहाँ नागी और नज़ाहत दोनों ही मौजूद थी। रात के पहरे वो अपने बेडरूम में बेड के कॉर्नर से टेक लगाए, लैपटॉप को गोद में रखे बड़े मसरूफ़ अंदाज में डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर खोले ज़रूरी फाइल तलाश कर रही थी। तभी इसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, जो इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी में मौजूद अभी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी। बरहम की तो तवज्जो खुद पर देखकर वो मुस्कुराती हुई बरहम के पास आने लगी, कंधे पर ब्रेक से स्टेप जिसमें इसकी पता नहीं क्या लिखा, इसकी एड़ियाँ और बाजू झलक रहे थे। साथ ही इसके खूबसूरत खदोखाल गहरा गले से पूरी तरह नुमाया होते नजर आ रहे थे, जो चलते हुए नाइटी से झलक रही थी। वो बरहम को पूरी अपनी तरफ मतवज्जा करने में कामयाब हो चुकी थी। तभी बरहम की गोद में रखा हुआ लैपटॉप हटाकर बंद करती वो खुद बातकलीफी से बरहम की गोद में बैठ गई। तो इससे अंदाज़ा हुआ कल रात की तरह आज रात भी तुम मुझे कोई दूसरा काम नहीं करने दोगी। बरहम ने दोनों थाईज पकड़ा कर इससे मजीद अपनी जानब खींचा एंचल से पूछने लगा। रात ये फजूल कामों के लिए नहीं होती एएसपी बरहम अब्बासी, बल्कि रात में इंसान दिन भर की थकन उतार कर खुद रिलैक्स करता है। वो मज़े से बोलती हुई बरहम के गले में अपने दोनों बाजू डाल चुकी थी। और खुद रिलैक्स करने का यह तरीका अच्छा है कि आदमी और किसी दूसरे काम के काबिल ही ना रहे। बरहम अपनी थेज पर बैठी हुई अपनी बीवी पर तंज करता हुआ बोला, जो शक्ल में बेहद खूबसूरत और मासूम थी, मगर इसका अंदाज़ा काफ़ी बोल्ड था, जिसका अंदाज़ा इस शादी के दूसरे दिन ही हो चुका था। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चली जाती हूँ दूसरे रूम में, तुम यही अपनी बोरिंग सा काम करो। बरहम के तंज करने पर एंजल मुंह बनाकर बरहम की गोद से उठने लगी। तभी बरहम ने अपनी थेज पर रखी एंजल को थाई को पकड़ाया। ये एसएसपी इतना भी बेजुद्द बंदा नहीं है जो खूबसूरत बीवी के इतने करीब आने पर इसे नज़रअंदाज करे। बरहम की निगाहें इसके चेहरे से होती इसके खूबसूरत आबरूह पर ठहर गई। वो एंजल के कंधों से दोनों स्टेप गिराकर इसके गर्दन पर दीवाना वार प्यार करने लगा। हर खूबसूरत कशिश रखने वाली चीज़ पर मर मिटने इसकी आदत नहीं थी, मगर एंजल को देखकर वो पहली नज़र में ही इसे अपना बनाने का फैसला कर चुका था। बरहम बेकरारी से तड़पती हुई एंजल की आवाज़ पर बरहम ने सर उठाकर इसे देखा, जो शिद्दतों की तबाह न लेती हुई अपने होश खो देने को थी। मुझसे मोहब्बत करने का दावा और फिर शादी करने का फैसला तुम्हारा, तो मेरे शिद्दतों का इश्क बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। बरहम ने बोलते हुए एंजल को बेड पर लटा दिया। इससे पहले एंजल के ऊपर झुकता एंजल ने शरारत से अपने दोनों पाँव बरहम के सीने पर रख दिए, ताकि वो बरहम की कोशिश नाकाम बना सके। एंजल की शरारत को समझते हुए बरहम इसकी दोनों टांगों को पकड़कर अपनी जान खींचते हुए एंजल के ऊपर झुक गया। बरहम कभी कभार तुम्हारी मोहब्बत बढ़कर शिद्दत अख्तियार कर लेती है और मैं इस घबरा जाती हूँ। वो एंजल पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत भरपूर तरीके से निशावर कर दे रहा था। तब एंजल इसके हाथों को अपने सीने से हटाती हुई मदहोश भरे लहजे में बरहम से बोली,
तो फिर क्यों मुझे डिम्स कॉल्स पर तंग किया करते थे? मोहब्बत फिर कार्ड गिफ्ट तुमने मुझे भेजे, अपने पीछे तुमने खुद आने पर मजबूर किया, और अब तुमसे ये शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। एक अच्छा खासा काबिल और शरीफ अफसर को तुम अपने पीछे बुरी तरह ख्वार किया है। डार्लिंग, इसे खमेजा तो नहीं भुगतना ही पड़ेगा, इसका खमेजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बरहम एंजल को पुरानी सारी बातें याद दिलवाता हुआ बोला और इसके गुलाबी होंठ पर झुक गया। अपनी मोहब्बत की शिद्दत इस पर निशावर करता हुआ वह दूर हुआ। बेड पर लेटी हुई एंजल गहरी सांस लेती मदहोश निगाहों से बरहम को देखने लगी। मोहब्बत हो या नफरत, कोई भी दूसरा जज्बा बरहम डूब कर करने का आदी है और टूट कर करने का आदी है, ये बात हमेशा याद रखना। बरहम की बात पर सिर्फ एक लम्हे एंजल के चेहरे का रंग बदला, जिसे वह मुस्कुराहट में छिपा गई और इसने अपनी जानब दोबारा बरहम को खींच लिया। 2 माह पहले इस वाक़े के तौर पर इसने एक कंसर्ट में बरहम को देखा था। वो इस वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद था, तभी एंजल के नाम और आहद से वाक़फ़ हो चुकी थी। बाकी मालूमात बरहम के बारे में मालूम करवाना इसके लिए मुश्किल न था। जिससे ही एंजल को सारी मालूमात फराहम हुई, इसने बरहम को कॉल करना शुरू कर दिया। शुरू में तो बरहम ने इसका फ़ोन कॉल को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। अक्सर वो इसका झड़क देता था, डराने के लिए धमकी भी दी, जिसे एंजल पर खास असर नहीं हुआ। उल्टा एंजल ने बरहम को कार्ड गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया। तभी बरहम ने इससे मिलने का इरादा किया। एंजल को आमने सामने आने को कहा। जो लड़की इस महीना भर से कॉल पर तंग कर रही थी, बरहम इसकी रूबरू देखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि बरहम इसके बारे में मालूम नहीं करवाया था। आलियाना उर्फ एंजल, जो अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद अंकल की कस्टडी में पली बड़ी। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने की वजह से वो गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पसीदा थी। पहली मुलाकात में ही इसने बरहम से मोहब्बत का इजहार किया और शादी की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, जिस पर बरहम ने हैरान होने की बजाय एंजल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया। पहली मुलाकात के 2 हफ्ते बाद शादी। अपने फैसले पर वो खुद ही हैरान था, मगर मुतमईन भी। इससे और एंजल की शादी को 20 दिन गुजर चुके थे। बरहम ने अंदाज़ा लगाया इसकी बीवी काफ़ी हद तक मुड़ी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली या बुरा मनाने वाली लड़की थी, लेकिन इसके लिए हद से एहसास तबीयत रखती थी। इसलिए बरहम के दिल में बहुत जल्द अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। एंजल चाहने के बावजूद अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। हवासों ने साथ देना शुरू किया तो यही नाम बरहम के होंठ से अदा हुआ। ASP को होश आ गया है, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। बरहम के असिस्टेंट मेहरान सदीकी ने सब इंस्पेक्टर को बोला तो वो तेज़ी से डॉक्टर को बुलाने चला गया। ट्यूशन देने के बाद जब वो घर लौटी तो इसे असजाद के आमद मालूम हुआ। बैग में रखा मोबाइल निकाला, तब इसे पता चला कि इसके मोबाइल की स्क्रीन पर 12 से 14 कॉल्स मौजूद थी। वो एक नजरानगी को असजद के साथ बैठा हुआ देखकर दूसरे कमरे में आ गई। असजद इसकी खाला ज़ात होने के साथ साथ इसका मंगेतर भी था। यह रिश्ता इसके माँ बाप ने तब तय किया था जब वो दोनों हयात थे। हरम को वो दिन याद आने लगे जब वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इनका घराना ज़्यादा खाता पीता नहीं था। छोटी मगर खुशहाल फैमिली थी। कोई बहन भाई ना होने की वजह से माँ बाप का सारा प्यार इसने खुद ही समेटा था। और फिर जैसे इसने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास की तो इसकी खाला ने अपनी बहू बनाने का इरादा इसके वालिदैन के सामने जाहिर किया। सबीहा के मुताबिक इस रिश्ते में असजाद की पसंदगी शामिल थी। यही वजह रही थी कि अपने जैसे मतवसत लोगों में इसके माँ बाप ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हामी भर ली, क्योंकि असजाद इनके सामने ही पला बड़ा था। नेक फरमानदार लड़का था जिसके पास अच्छी डिग्री भी मौजूद थी, मगर वो बेरोज़गार था। वो लोग तब तक असजाद और हम की शादी करने का इरादा नहीं रखते थे जब तक असजाद को कोई मुनासिब नौकरी नहीं लग जाती। लेकिन आने वाली ज़िंदगी का किसी को कुछ मालूम नहीं था। ऐसा इसके साथ भी हुआ। 2 साल पहले जब हरम इंटर के पेपर देकर घर लौटी तो इसे मालूम हुआ कि कार एक्सीडेंट में इसके बाप चल बसा और ठीक 2 माह बाद इद्दत में ही एक मामूली बुखार की वजह से इसकी माँ भी अपने शौहर की जुदाई का गम लिए इसको हमेशा के लिए छोड़कर चलेगी। बाप के बाद माँ दोनों के गुजर जाने के बाद असल मसला इसकी रिहाइश का हुआ। निकाह से पहले वो खाला के घर नहीं रह सकती थी और सबीहा खाला इतनी जल्दी से अपनी बहू बनाकर अपने घर लाने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि उनको भी अपनी दोनों बेटियों को ब्याहना था। बड़ों के फैसले से तय पाया गया कि वो अपने चाचा के घर तब तक रहेगी जब तक असजाद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता और इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती। पिछले 2 साल से वो चच्ची के साथ रह रही थी। इसका चचा जान गवर्नमेंट की मुलाजमत करते, जो अब रिटायरमेंट ले चुके थे और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उनकी पेंशन से घर चलना मुश्किल था, इसलिए नज़ाहता चाची के कहने पर हरम ने करीबी स्कूल में मुलाजमत शुरू कर दी थी। लगी इसकी
हम उम्र थी, लेकिन मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई को खैर बात कह दिया था। बचपन से ही निगी और इसकी चाची की अच्छी दोस्ती थी। जो चीज़ें निगी को पसंद आती वो हरम से मांग लेती। कमरे में आकर वो बैग रखती हुई चादर तह करने लगी थी। तभी असजाद ने अपना गला खंकारा तो हरम जल्दी से बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर ओढ़ने लगी। कैसी हो? इतनी देर लगा दी वापस घर आने में? हरम को दुपट्टा लेते देख असजाद कमरे में आता हुआ इसे पूछने लगा। मंगेतर की हैसियत रखने के बावजूद इसने एक हद तक हरम से फैसला रखा हुआ था और हरम का हरगिज़ था कि जो शायद हरम के नेचर की वजह से इन दिनों के बीच आ जाता था। और वो एक और ट्यूशन मिल गई थी, इसलिए अब घर आते आते 8 बज जाते हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? कमरे के पास से गुजरती हुई निजात चाची को देखकर वो असजाद को बताने लगी। असजाद की आमद इस घर में महीना बाद ही होती थी, जिसमें इन दोनों की मुलाकात चंद मिनट से ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि इसकी चाची पुराने वक्तों की सोच की हामिल थी, इसलिए इन्हें ये मुलाकातें कुछ मुनासिब नहीं लगती थी। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, मगर अपने रवैये से ज़रूर ये बावर करवा देती। मैं ठीक हूँ, तुमने अपना हाल नहीं बताया। मैंने भी तुमसे पूछा था, तुम कैसी हो? असजाद गौर से इसका खूबसूरत चेहरा देखा हुए पूछने लगा। इस मामले में वो आपको खुश नसीब समझता था। वो अपने आप को खुश नसीब समझता था। वो खुद इतना लायक नहीं था जितनी खूबसूरत मंगेतर इसको मिल गई थी। असजाद को इसका जॉब करना और ट्यूशन देना, घर जाना गवारा गुजरता था, जिस पर इसने एतराज़ भी उठाया, मगर वो फिलहाल सिर्फ मंगेतर था और मंगेतर इतना ही हक रखता था। हाल कैसा होना है? कुछ भी नहीं बदला, 2 साल पहले जैसी थी वैसे ही अब हूँ। हरम के लहजे में अफसरदगी शामिल थी। वो बददिली होती असजाद से बोली। दूसरे कमरे से नज़ार चाची की आवाज़ आ रही थी, जो घर का काम ना करने पर निगी को डांट रही थी। पहले जैसी, मतलब हमेशा की तरह हसीन और खूबसूरत, ये मुझे शुरू दिन से ही मालूम है। हरम की अफसरदगी महसूस करते हुए असजाद मुस्कुराते हुए बोला, ताकि इसकी अफसरदगी का असर ज़ायल हो जाए। मगर हरम इसकी बात सुनकर असजाद को देखने लगी। आम सी शक्ल और नॉर्मल कद, इसका कज़न होने के साथ ही वो इसका मंगेतर भी था। 4 साल से इन दोनों के दरमियान जो एक तल्लक बंधा गया था, वो हरम के दिल में अलग मुकाम रखने लगा था। इसकी बात सुनकर हरम अपनी नज़रें झुका गई। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, चच्ची को पसंद नहीं है हम दोनों का आपस में इस तरह मिलना। वो बोलती हैं अभी शादी नहीं हुई। हरम की बात मुकम्मल होने से पहले वो समझ गया। जब बात काटते हुए बोला, मुझे मालूम है इन्हें पसंद नहीं, लेकिन महीने भर हो गया है तुम्हें देखे हुए, और मैं ऐसे ही नहीं आया, बल्कि साथ ही अच्छी खबर भी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। हरम, निमरा आपी और हामना आपी की डेट फिक्स हो चुकी है। अगले 2 माह बाद इन दोनों की शादी है। हरम, मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए, इसके बाद मैं ज़रा देर नहीं करूँगा, तुम्हें मुकम्मल तौर पर पूरे हक से घर ले जाऊँगा। यूँ समझ लो 2 माह का वक़्त है, जो थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद मेरा तुमसे वादा है, मैं तुमको उदास नहीं होने दूँगा। असजाद हरम को बोलता हुआ कमरे से जा चुका था। तभी इसका चेहरे पर मुस्कुराहट आए। पूरे दिन की थकन जैसे एकदम ही उतर गई। 6 माह पहले ही असजाद की बैंकिंग में जॉब लगने लगी थी। अब इन लोगों के घर के हालात काफ़ी बदलते जा रहे थे। ये सारी मुसाबत बातें थीं जो हरम को खुश करने के लिए काफ़ी थी। जारी है।